हे गाइस, दिस इज निखिल पितले एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक, एक मिनट बताता हूँ। ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में यूट्यूब पर हज़ारों नहीं लाखों वीडियोस पड़ी हुई है। आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह पर इनके वीडियोस भरे पड़े हुए हैं, यानी ठूसे हुए। लेकिन फिर मैं इस टॉपिक के बारे में वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि आज के टॉपिक का नाम है पॉजिटिविटी की असली डेफिनेशन क्या है। आइए जानते हैं इसे। हमारे यहाँ पर पॉजिटिविटी की डेफिनेशन समझाने के लिए सिर्फ एक ही एग्जांपल है। आपको एक पानी का आधा भरा हुआ ग्लास दिखा देंगे और आपसे पूछेंगे कि आपको इसमें क्या नजर आ रहा है। Oh, no! अगर आपने कह दिया कि मुझे इस ग्लास में आधा पानी भरा हुआ नजर आ रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत पॉजिटिव हो। लेकिन अगर आपने कह दिया कि मुझे ये ग्लास आधा खाली नजर आ रहा है, तब तुम निगेटिव हो। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये ग्लास आपको आधा भरा हुआ नजर आ रहा है या आधा खाली नजर आ रहा है? क्योंकि इसी के ऊपर डेफिनेशन है कि आप पॉजिटिव इंसान हो या आप नेगेटिव इंसान हो। भाई ऐसे डेफिनेशन की ना, एक मिनट, जरूरत नहीं है। तो पॉजिटिविटी की कोई डेफिनेशन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि पॉजिटिविटी किसी एक एग्जाम्पल से डिफाइन नहीं हो सकती। पॉजिटिविटी एक सिचुएशन में आपका स्टेट ऑफ माइंड है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं वैक्सीन को, क्योंकि कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में मचा हुआ है। Oh, no! और हम सब लोग वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक सवाल पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि वैक्सीन को आने में कितना टाइम लगेगा? क्या वैक्सीन आएगी भी या नहीं? निखिल जी, आपका सवाल बहुत अच्छा लगा मुझे कि कोरोना के ऊपर वैक्सीन कब तक आएगी। जी, मुझे लगता है कि हमारी सरकार इसके ऊपर बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द वैक्सीन को आ जाना चाहिए। और कब तक आएगी वैक्सीन ये मुझसे मत पूछिए, क्योंकि वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वैक्सीन को आ जाना चाहिए। अगर आप मुझे डेडलाइन पूछेंगे तो 15 अगस्त तक आ जाना चाहिए। वैक्सीन का प्रोसेस कहाँ तक इंडिया में आया है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वैक्सीन को आ जाना चाहिए। और देखिएगा, आप पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले इंडिया ही वैक्सीन निकालेगी और हर जगह बेचेगी। कुछ भी। और बाबा रामदेव जी तो उम्र सारी बहुत नज़दीक पहुंच गए थे वैक्सीन को इजाद करते करते। तो मुझे लगता है कि उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि 5 से 7 दिन के अंदर 525 रुपये के अंदर आप कोरोना को ठीक कर सकते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इनिशिएटिव, एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हैं यार। हमारे मतलब आपको मत सिखा। मुझे नहीं पता कि कब तक आएगी, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि आएगी। नहीं भाई, तुम गलत बोल रहे हो कि बाबा रामदेव जी ने कभी ऐसा कहा ही नहीं साले कि वो कोरोना के लिए वैक्सीन निकाल रहे हैं। उन्होंने तो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए वैक्सीन निकाली थी, है ना? कुछ ऐसा ही तो कहा था पतंजलि के सीईओ ने। आपका ये क्वेश्चन था कि वैक्सीन का क्या स्टेटस है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सबसे पहले वैक्सीन को ढूंढने की कोशिश वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ में हुई है। और उन्होंने मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक से ही शुरुआत कर दी थी ढूंढने के लिए। हमने हमारे यहाँ पे मई के बाद या जून के फर्स्ट वीक में शुरुआत की थी। और बाहर तो काफ़ी ज़ोरों शोरों से कोशिश हो रही है और स्टेज 2 तक पहुँच चुके हैं वैक्सीन के ट्रायल्स। तो जिनको नहीं पता बता देता हूँ कि वैक्सीन बनने के लिए 10 से 12 स्टेजेस से उस वैक्सीन को गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो जानवरों के ऊपर कोशिश की जाती है। अगर जानवर उससे पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद उसको एक इंसान के ऊपर ब्लड सेल्स के ऊपर उस वैक्सीन को ड्रॉप करके चेक किया जाता है। उसके बाद में फिर इंसान के अंदर इंजेक्ट करके कोशिश की जाती है, देखा जाता है कि वो कैसी चल रही है। उसके बाद में 1 से 10 लोगों के बीच ट्राई किया जाता है। फिर उसके ट्रायल्स 1000 लोगों में होते हैं, फिर 10,000, फिर 1 लाख लोगों में होते हैं। और जब इस वैक्सीन का रेशो ऑलमोस्ट 100% नहीं हो जाता, इसका मतलब 1000 में से 1000 बंदे जब तक नहीं बचते तब तक इस वैक्सीन को ग्रीन लाइट नहीं मिलती सरकार से। उसके बाद इस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू होता है बड़े लेवल पे, ताकि पूरे देश में इसको बांट सके। उसके बाद इस वैक्सीन की कॉस्ट आएगी
और वो अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। तो इन सारी प्रक्रिया में अगर आप वैक्सीन्स की हिस्ट्री उठाकर देख लो, दुनिया में जितनी भी वैक्सीन्स बनी हैं उनकी अगर हिस्ट्री उठाकर आप लोग देख लो, तो किसी भी वैक्सीन को बनने में मिनिमम 3 से 5 साल लगते हैं। और HIV एड्स के ऊपर तो 30-40 साल भी लग सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर। लेकिन ये काफ़ी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर बन रही है। हर देश की हर सरकार इसके ऊपर कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है कि फिर भी इसको 1-2 साल तो लग ही जाएंगे इसके ट्रायल्स और ये सारी चीज़ें करने में। तो 15 अगस्त को बात कर, मेरे को जानता नहीं है। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपको किसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा बेटर लगता है। एक्चुअली जिस टाइप के इंसान आप होते हो उस टाइप के थॉट्स आप एक्सेप्ट करते हो बड़े आसानी से। कमाल है, मैंने तुमको तो अभी स्टैट्स दे दिए, जो रियलिटी है, जो हकीकत है वो मैंने तुमको बताई, और उसके बाद भी तुमको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है। लगता है तुम्हें चश्मिश की बात पे यकीन हो रहा है। चप्पड़गंजू कंट्रोल। एक मिनट, ये आप चप्पड़गंजू किसको कह रहे हैं? हाँ, इसका मतलब आपको इस देश के डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास नहीं है, जो सारे साइंटिस्ट और सब लोग मिलकर जो कोशिश कर रहे हैं, देश की सरकार दिन रात मेहनत कर रही है, उसके ऊपर आपको विश्वास नहीं है? हाँ, जी न्यूज़ नहीं देखते क्या भाई? तो दोस्तों ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको किसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा बेटर लगता है। अगर आपको वेल रिसर्च्ड और एक लॉजिकल कॉन्वर्जेशन पसंद है तो आपकी पॉजिटिविटी के मायने अलग होंगे। लेकिन अगर आपको फेथ ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो करना है तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होंगे। तो पॉजिटिविटी की डेफिनेशन और पॉजिटिविटी का जो लेबल हम लोगों पर लगाते हैं कि भाई ये इंसान पॉजिटिव है, ये इंसान निगेटिव है, तो दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ईच टू इट्स ओन। इसलिए हम यहाँ पर डिफाइन करना मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली पॉजिटिव कौन है और कौन नहीं। तो मेरी राय आपको यही रहेगी कि आप खुद से जागरूक बनिए, खुद आप रिसर्च कीजिए, खुद आप वेल अवेयर रहिए। मान लो आप अगर लाइफ में किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो और अभी आपके पास कोई रास्ता नहीं है वहाँ से निकलने के लिए, आप उस समय कैसे रिएक्ट करते हो, उसी के ऊपर आपका खुद का सेल्फ एनालिसिस होगा कि आप खुद अंदर से कितने पॉजिटिव हो या नेगेटिव। नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे और मेरा पूरा विश्वास है, और मैं पॉजिटिव सोचता रहूँगा तो मेरे साथ पॉजिटिव होगा। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है और मुझे कर्मा में बहुत विश्वास है। मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा कभी बुरा नहीं होगा। नहीं, मैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए मेहनत करूँगा, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, और मैं इस चीज़ से सीखूँगा कि मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं वो आगे मेरे साथ ना हो। और ये गलतियाँ क्यों हुई, किसकी वजह से हुई, अगर कुछ लोगों की वजह से हुई है तो मैं अपने आप को उन लोगों से दूर कर लूँगा। और अगर मुझे कुछ नए एडिशंस अपने अंदर करने, कुछ इम्प्रूवमेंट्स में मुझे अगर अपने अंदर लानी है तो मैं ज़रूर लाऊंगा, और मैं कोशिश करूँगा यहाँ से बाहर निकलने की। और मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है यार कि मैं निकल जाऊँगा इसमें से, मुझे लगता है। इन दोनों में से आपको किसका एग्जाम्पल ज़्यादा रिलेटेबल लग रहा है ये आपके ऊपर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर खुद का घर लेना है या कोई बड़ी गाड़ी लेनी है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अगर इस चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचता रहूँगा तो वो चीज़ मुझे मिल जाएगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं उस चीज़ को अपने पास खींच लूँगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है गाइस। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ही अगर हर सिचुएशन में से आप बाहर निकल जाते तो इस दुनिया में कभी किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होती। क्योंकि आपके पास जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होनी है, आपको करना क्या है, आपको बस कोने में जाके बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है और सोचना है कि नहीं, मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँगा, सब चंगा है, सब अच्छा चल रहा है। इतना आसान हो जाता, और कोई भी कभी टेंशन में नहीं होता, कभी भी लोग डिप्रेशन में नहीं जाते, ना लोग सुसाइड करते, और पूरे वर्ल्ड में हैप्पीनेस का इंडेक्स काफ़ी ऊपर होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान भी उनकी ही मदद करते हैं जो अपने आप की मदद करते हैं। यानी अगर आप भगवान के भरोसे बैठे हो तो आपका कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने अपना 100% किसी चीज़ में दिया हुआ है और आप अपने टैलेंट को या अपने हार्डशिप को या अपनी कैपेबिलिटी को एवरी डे इंक्रीज़ कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, यू आर ट्राइंग टू बी अ बेटर पर्सन एवरी सिंगल डे। और अगर आप अपना रोज़ का दिन या एक महीना या आपका ज़िंदगी के जो भी फेजेस थे, अगर आप उनको रिव्यू नहीं करते अपने माइंड में, अगर आपने अपनी पास्ट की गलतियों में से नहीं सीखा, तो क्या ही आप पॉजिटिव रहेंगे। क्योंकि आपको साथ साथ ग्रो होना है। आप वही सेम गलतियाँ करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे और सिर्फ पॉजिटिव सोचते रहेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव कभी भी नहीं होने वाला। पॉजिटिविटी, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, कि एक माइंडसेट है और हर सिचुएशन के हिसाब से
आप पॉजिटिविटी के डेफिनेशंस देखिए, चेंज होते रहते हैं, तो कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं हो सकती। अगर कोई आपको अगर कहता है आकर कि भाई सिर्फ पॉजिटिव रहो और बिल्कुल हिम्मत मत हारना, देखना सब ठीक हो जाएगा और कुछ टेंशन मत लेना, ऊपर वाले पर भरोसा रखना, तो ये आई डोंट थिंक ऐसी चीज़ें वर्क। तकलीफ़ में दिलासा देने से कुछ नहीं होता दोस्त, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आपको भले ही रिलैक्स महसूस हो, अच्छा महसूस हो, लेकिन उससे प्रॉब्लम आपकी कभी भी सॉल्व नहीं होने वाली। आपको अपने आसपास ऐसे दोस्त चाहिए जो प्रैक्टिकल सोचते हो, जिनके पास आपके लिए सॉल्यूशंस हो। अगर सॉल्यूशंस ना हो तो कुछ लॉजिकल ऐसे सुझाव हो, सजेशंस हो जो आपके काम आ सके। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली पॉजिटिव कैसे सोचा जाता है, पॉजिटिविटी की तरफ कैसे बढ़ते हैं। सिर्फ पॉजिटिव इस शब्द की माला जपने से आप पॉजिटिव नहीं बन जाते। और ख़ासकर जो लोग आपके थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं करते, जो लोग आपके विचारों के साथ मेल नहीं खाते, आप उनको निगेटिव करार दे देते हो, तो ये कहाँ तक सही है, आपको इस बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जैसे आप होते हो वैसे ही आपका फ्रेंड सर्कल होता है, और जैसा आपका फ्रेंड सर्कल होता है वैसे ही आपको गाइडेंस मिलती है, और उसी गाइडेंस के हिसाब से आपकी ज़िंदगी का फ्यूचर डिसाइडेड होता है। तो आपको काफ़ी वाइज रहना पड़ेगा। सजेशन हर किसी से लो, लेकिन उसमें आपका खुद का टैलेंट होता है कि आपको किन लोगों की सजेशंस सीरियसली लेनी है और किन लोगों की नहीं। तो दोस्तों एंड में मेरा सजेशन आपको यही होगा कि लाइफ में कुछ भी वाइट या ब्लैक नहीं होता दोस्त, या ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चीज़ें मिक्सअप हो, ग्रे हो। तो कभी कभार ऐसा आप न्यूट्रल रह सकते हो। अब मुझे पर्सनली ये फील होता है कि इंसान को ना कभी भी इमीडिएटली किसी कंक्लूजन पर नहीं आ जाना चाहिए, हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए। और जो लोग न्यूट्रल रह सकते हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बना कर रह सकते हैं, आई थिंक वही लोग होते हैं जिनको आप टॉप पर देखते हो, जो काफ़ी सक्सेसफुल आपको दिखाई देते हैं आपके किसी भी प्रोफेशन में। तो इसके लिए आपका मेंटल बैलेंस और किसकी एडवाइस लेनी है या नहीं लेनी है, ये आपको तय करना। पर्सनली आपसे ये कहूँगा कि ऐसे इंसान की एडवाइस कभी ना ले जिनसे आप एडवाइस मांगने कभी जाते नहीं हो। पॉजिटिविटी को बैक करने के लिए, मतलब पॉजिटिविटी को सपोर्ट करने के लिए ना, हार्डवर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, डिसिप्लिन लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आपकी रिसर्च और आपकी नॉलेज जो कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें नहीं करते तब तक आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हो। अगर आपने मान लो हार्डवर्क नहीं किया हुआ है, आपने अपना बेस्ट नहीं दिया है, ना तो आपकी रिसर्च है, बस सोचे जा रहे हो कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव सोचूंगा, मेरे साथ पॉजिटिव होगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर आपको मेरी बातें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हैं तो आप कमेंट करके मुझे सपोर्ट कीजिए नहीं। और अगर आपको मेरी बातें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके सपोर्ट कीजिए। अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक को चुनना है तो मैं इसे चुनूंगा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। तो गाइज आप मुझे बताइए कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ये है मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स। और आपको तो बताइए कि बेल आइकन आपको दबानी है, जिससे कि मेरे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन आएगा, तुरंत एकदम नोटिफिकेशन आएगा, ये वीडियो मैंने डाली और टक से आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका मतलब मेरी कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करोगे कभी भी। तो गाइस जल्दी मुलाकात होगी। फिलहाल तो मुझे निकलना है, मुझे मेरी पॉजिटिविटी की क्लास लेनी है, बच्चे आए होंगे। चलो 2 बजे का टाइम था, 5 मिनट लेट हो चुका है। बाय बाय।